रूस की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है, जिससे कि चीन को मुंह छिपाने की जगह भी नहीं मिल रही है। लेकिन उससे पहले भारत चीन डिसएंगेजमेंट पर हम बात करेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि अभी 2 दिन पहले से डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और दोनों देशों की जो सेनाएं हैं पीछे पीछे हट रही हैं अलग अलग सेक्टर में। लेकिन कल ऐसी एक चीज हुई जिसने भारतीय सेना को पूरी तरीके से चौंका कर रख दिया और साथ ही इससे यह भी साबित हो गया कि इस डिसएंगेजमेंट की जरूरत भारत से ज्यादा चीन को थी। हुआ क्या कि जैसे ही डिसएंगेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ, चीन ने एक दिन के अंदर 200 से भी ज्यादा टैंकों को चीनी सेना भारतीय सीमा से वापस ले गई है, जो अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जो डिसएंगेजमेंट होना था वो फेज में होना था कि थोड़े थोड़े उसमें, लेकिन चीनियों ने इतनी तेजी से करना शुरू कर दिया है कि वो उल्टे पैर भाग रहे हैं, क्योंकि वो बुरी तरीके से फंस चुके थे भारतीय सीमा पर। और खास करके तब से जब भारत ने कैलाश माउंटेन रेंज और इसके अलावा ब्लैक टॉप पर कब्जा किया था, तब से चीन पूरी तरीके से बैकफुट पर चला गया था। और नवंबर से ही बातचीत चल रही थी कि डिसएंगेजमेंट कर लिया जाए सर्दियों से पहले ही। लेकिन तब पेट्रोलिंग को लेकर, जी हाँ, फिंगर 4 से लेकर 8 तक की जो पेट्रोलिंग है उसको लेकर थोड़ा सा मतलब कि दोनों देशों में सहमति नहीं थी और इसी कारण से मामला इतना लंबा खिंच गया है। लेकिन आखिरकार अब सब कुछ नॉर्मल होता दिख रहा है। हालांकि भारत यहां पर पूरी तरीके से सतर्क है, क्योंकि चीन कभी कभार क्या करता है कि थोड़े दिन के लिए शांत हो जाता है लेकिन फिर से करतूत पर आ जाता है। इसलिए भारत ने जो यूएवी है, ड्रोन्स है, उनसे निगरानी शुरू कर दी है और ये लंबे समय तक निगरानी शुरू करेगी ताकि चीन दोबारा फिर से ऐसी हरकत ना करे। अब आ जाते हैं रूस के खुलासे पर। दरअसल रूस की एक बहुत ही ज्यादा पुरानी न्यूज मीडिया एजेंसी है जिसका नाम है तास, और ये रूस की सरकारी एजेंसी है और बहुत पुरानी है। इसने खुलासा ये किया है कि चीन के गलवान घाटी की हिंसा में करीबन 45 सैनिकों की कंफर्म डेथ हुई थी और रूस के दावे पर ज्यादातर देश यकीन कर रहे हैं। कारण ये क्योंकि रूस की जो तास एजेंसियां हैं ये चीन पर बहुत करीबी से निगाह रखती हैं। ऐसे में अगर ये कुछ भी चीन के बारे में कहती है तो अमेरिका हो, पश्चिमी देश हो, ये बहुत ही क्लोजली इस चीज को देखती हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके का आंकड़ा जारी किया गया है। इससे पहले जो अमेरिकी पत्रिका थी द वीक, उसने भी बताया था कि जो गलवान घाटी की हिंसा है उसमें चीन के करीबन 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे और उन्होंने हवाला दिया था अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का। लेकिन जो रूसी मीडिया हाउस है तास, इसने जो आंकड़ा दिया है इसे नियर द रियलिटी माना जा रहा है, क्योंकि जो ज्यादातर रूसी मीडिया होती हैं ये काफी हद तक क्लोजली वॉच करती हैं चाइना को। हालांकि एक आश्चर्यजनक बात तो ये हो रही है कि जो चीन की भोपू मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स, इसके अलावा चीन के जो सरकारी प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से कोई भी बयानबाजी या रिप्लाई नहीं दिया गया है। सभी लोगों को यही बात अख रही है, वरना कुछ भी छोटे से छोटा इल्जाम भी अगर चीन पर लगता है तो सबसे पहले यही दोनों आकर सफाई देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि रूसी मीडिया के खुलासे पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर